जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आज हम सिलोलॉजी का पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। देखिए थोड़ा वीडियो आज ये पार्ट नंबर 5 डालने में थोड़ा ज़्यादा समय लग गया क्योंकि मैं तबीयत से अनफिट था। देखिए आज हम सिलोलॉजी के पार्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 में हम बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। आज पार्ट नंबर 5 पढ़ेंगे। देखिए आज हम जो पार्ट नंबर 5 में पढ़ेंगे, हम आप लोगों को पहले ही बताए थे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में हम आप लोगों को बेसिक चीज़ें बता चुके थे। हम आप लोगों को सर्टेन, अनसर्टेन, 50, 100, आल का केस, सम का केस, सम नॉट का केस और नो का केस, सारे के सारे केस हम क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। चलिए फटाक से ज़्यादा समय न लेते हुए इसको डिवीजन एक बार कर देते हैं। देखिए हम बताए थे कि जब भी क्वेश्चन में आल दिखे, आल का मतलब होता है सभी जब दिखे क्वेश्चन में, तो सभी का जो केस होता है दोस्तों ये 150 होता है। सभी का केस क्या होता है, 150 होता है। आल का केस क्या होता है, 150 होता है। आगे देखिए जब भी सम की बात करेगा, सम का मतलब होता है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ तार दरवाजा है, कुछ पंखा है, इन्वर्टर है। इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। सम का मतलब होता है कुछ, और कुछ का केस क्या होता है दोस्तों, 50-50 देता है, 50-50 देता है। और बताए थे नो का मतलब कोई नहीं। नो का मतलब क्या बताए थे, कोई नहीं। अब कोई नहीं का केस क्या देता है दोस्तों, 100। अब बताए थे केस और सम नॉट का केस बताए थे। सम नॉट का मतलब कुछ नहीं, सम नॉट का मतलब होता है कुछ नहीं, और कुछ नहीं का केस जो बना था 50-100 का बना था। ये 4 केस को हम बताए थे। अब एक और रूल हम आपको बताए थे कि जब भी स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा, पॉजिटिव। जब भी स्टेटमेंट निगेटिव होगा तो कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा, निगेटिव निकलेगा। पॉजिटिव निगेटिव। रूल नंबर 1 क्या था, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या निकलेगा, पॉजिटिव। यदि निगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी क्या निकलेगा, निगेटिव। अगर हम बताए थे आप लोगों को एक और केस बताए थे, अगर स्टेटमेंट आपका और कंक्लूजन, अगर स्टेटमेंट में 100 है तो आपको 100 कंक्लूजन निकल सकता है। अगर स्टेटमेंट 100 है तो कंक्लूजन 50 दे सकता है। अगर स्टेटमेंट 50 है तो 50 दे सकता है। लेकिन हम बताए थे दोस्तों अगर स्टेटमेंट 50 है तो कंक्लूजन 100 नहीं देगा, अर्थात कहने का मतलब क्या है, 50-100 नहीं देता है, 50-100 नहीं देता है। 50-100 नहीं देता है लेकिन 100-100 दे देगा, 100-50 दे देगा, 50-50 दे देगा, लेकिन 50-100 नहीं देगा। अब तक हम जितने भी क्वेश्चन को पढ़े हैं पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 4 तक, उसमें सब में 2-2 स्टेटमेंट को रखे हैं। अब हम 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 स्टेटमेंट दिया रहेगा, आप कंक्लूजन को निकालेंगे। अब 3 स्टेटमेंट पढ़ने के लिए कुछ रूल जान लीजिए। देखिए अगर स्टेटमेंट की बात हम कर रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 स्टेटमेंट दे दिया तब की हम बात करें। देखिए अगर केस सर्टेन, पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट मिलकर के सर्टेन दे दिया, दूसरा और तीसरा मिलकर के सर्टेन दे दिया, तो पहला और तीसरा 100% क्या हो जाएंगे, सर्टेन हो जाएंगे। सर्टेन और अनसर्टेन का केस हम आप लोगों को बता चुके हैं। सर्टेन किसे कहते हैं, अनसर्टेन किसे कहते हैं, एक बार और देख लीजिए। सर्टेन अनसर्टेन किसे कहते हैं, देखिए सर्टेन अनसर्टेन के 2 केस थे, अनसर्टेन के 2 केस हम बताए थे, अनसर्टेन के 2 केस बताए थे। पहला केस यही था, अगर ध्यान दीजिएगा, अनसर्टेन का केस हम 2 बताए थे। अगर निगेटिव स्टेटमेंट दिखाई दे, निगेटिव, दोनों के दोनों निगेटिव स्टेटमेंट दिखाई दे तो केस कैसा था, अनसर्टेन था, और दूसरा उसके बाद क्या था, अगर 50-50 कॉमन दिखाई दे, स्टेटमेंट में 50-50 कॉमन दिखाई दे तो केस कैसा, अनसर्टेन का केस, अनिश्चित का केस। किसका केस, अनिश्चित का केस। अनसर्टेन के केवल 2 ही केस बनते हैं। पहला यदि निगेटिव स्टेटमेंट है तो केस अनसर्टेन का, यदि उसके बाद 50-50 कॉमन दिख गया तो केस किसका, अनसर्टेन का, केस किसका, अनसर्टेन का। अब देखिए केस किसका हो जाएगा, अनसर्टेन का हो जाएगा पहला। अब रूल नंबर 1 समझिए, तीन अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट दे दिया जाता है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट सर्टेन, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सर्टेन दिखाई दे तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, सर्टेन हो जाएगा। अब देखिए दूसरी की बात हम करते हैं। दूसरा की बात, अगर जो पहला
और दूसरा स्टेटमेंट सर्टेन, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अनसर्टेन हो तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, पहला दूसरा सर्टेन दिखाई दे, दूसरा तीसरा सर्टेन दिखाई दे तो केस कैसा बनेगा, सर्टेन बनेगा। सर्टेन का मतलब निश्चित बनेगा। पहला और दूसरा सर्टेन दिखाई दे, दूसरा और तीसरा अनसर्टेन दिखाई दे तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए तीसरा देखिए, अगर मान लेते हैं कि पहला और दूसरा अनसर्टेन, दूसरा और तीसरा सर्टेन तो पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, अगर मान लेते हैं हम कि पहला और दूसरा अनसर्टेन, दूसरा और तीसरा अनसर्टेन तो पहला और तीसरा अनसर्टेन हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, अगर पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, तीनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट अगर अनसर्टेन दिखाई दे, अनसर्टेन दिखाई दे तो पहला और तीसरा अनसर्टेन हो जाएगा। यहाँ भी अनसर्टेन तो पहला तीसरा अनसर्टेन। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि पहला दूसरा या दूसरा तीसरा में से कोई भी एक स्टेटमेंट अनसर्टेन देगा तो पहला और तीसरा 100% अनसर्टेन ही बनेगा, अनसर्टेन ही बनेगा, अनसर्टेन ही बनेगा। इसको बार बार रटिए, अनसर्टेन ही बनेगा। एक बार भी अगर आपके स्टेटमेंट में अनसर्टेन दिखाई दे, एक बार भी आपकी स्टेटमेंट में अनसर्टेन दिखाई दे तो केस कैसा बनेगा, अनसर्टेन ही बनेगा, अनसर्टेन ही बनेगा। अनसर्टेन बनाने के रूल बताए थे, अगर 50-50 कॉमन दिख जाए तो केस कैसा, अनसर्टेन। अगर 50-50 कॉमन दिख जाए तो केस कैसा, अनसर्टेन। केस कैसा, अनिश्चित का केस। यदि 50-50 कॉमन न दिखे और दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो, निगेटिव हो तो केस कैसा, अनसर्टेन। केस कैसा, अनसर्टेन। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से सर्टेन, अनसर्टेन और क्वेश्चन को हल करने का तरीका बताते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि सभी ए बी है, सभी ये क्या है, बी है, कुछ सभी ए बी है, सभी बी डी है और सभी डी क्या है, ई है। सभी ए बी है, स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव, ए बी स्टेटमेंट पॉजिटिव, ए बी स्टेटमेंट पॉजिटिव। तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट तीनों के तीनों क्या है, पॉजिटिव है। ए बी स्टेटमेंट पॉजिटिव और ए बी स्टेटमेंट पॉजिटिव दोनों मिलकर केस कैसा बनाएंगे, सर्टेन का। केस कैसा बनाएंगे, सर्टेन का। अनसर्टेन का दो ही रूल होता है, अगर अनसर्टेन नहीं तो कैसा है, सर्टेन है, अनसर्टेन नहीं है तो सर्टेन है। अब ए बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव दोनों मिलकर केस बनाएंगे, किसका बनाएंगे, सर्टेन का। पहला और दूसरा सर्टेन, दूसरा और तीसरा सर्टेन है तो पहला और तीसरा क्या बनेगा, सर्टेन बनेगा। अभी पीछे हम बताए थे पहला और दूसरा सर्टेन, पहला और दूसरा सर्टेन। अभी हम आपको दिखा रहे हैं पहला और दूसरा सर्टेन, दूसरा और तीसरा सर्टेन तो पहला और तीसरा क्या बना देगा, सर्टेन बना देगा। पहला और तीसरा क्या बना देगा, सर्टेन बना देगा। तो देखिए पहला और दूसरा सर्टेन, दूसरा और तीसरा सर्टेन तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा, सर्टेन बन जाएगा, सर्टेन बन जाएगा। जब भी केस सर्टेन का बनेगा, जब भी केस सर्टेन का बनेगा तो कंक्लूजन को क्या करेंगे दोस्तों, कंक्लूजन को चेक करेंगे। क्या करेंगे, चेक करेंगे, कंक्लूजन को चेक करेंगे। तो चेक करिए कौन कंक्लूजन सही है और कौन कंक्लूजन गलत है। अब सभी का केस हमको मालूम है कि सभी क्या देता है, 150 देता है। सभी क्या देता है, 150 देता है। सभी क्या देता है, 150 देता है। जब सभी के सभी 150 दे दिया तो यहाँ पे निष्कर्ष कर रहा है कि सभी ए क्या है, डी है। तो सभी ए डी है तो ए 100 डी, सभी का केस क्या बनता है, 150। कुछ का केस क्या बनता है, 50-50। सभी का केस क्या बनता है, 150। कुछ का केस क्या बनता है, 50-50। अब देखिए आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर कंक्लूजन निगेटिव दिखाई देगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हम रूल में आपको बताए हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव ही देगा और निगेटिव निगेटिव ही देगा। पॉजिटिव निगेटिव नहीं दे सकता है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं दे सकता है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। जब भी सर्टेन का केस बनेगा दोस्तों तो हम चेक करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे,
चेक करने का प्रयास करेंगे। सभी का केस 150 देता है। अब देखिए ए डी, सभी ए डी है, ए हमारा 100 है, यहाँ पे ए हमारा क्या है 100 है तो 100 दे सकता है, लेकिन यहाँ पे डी है। अब आपको विचार में बनेगा कि डी ए वाला ले कि डी ए वाला ले, तो कौन वाला डी लेंगे दोस्तों? सबसे पहले ऊपर से चलेंगे, ए की बाद बी, ए की बाद बी पे आएंगे, बी के बाद पुनः बी पे, बी के बाद पुनः डी पे, ऐसा सीरीज से चलेंगे। अगर यही नहीं तो यहाँ भी बी कॉमन, यहाँ भी बी कॉमन, ए के बाद डी, डी कौन सा लेंगे? ए वाला डी लेंगे। ए हमारा 100 है तो 100 दे देगा, और डी हमारा 50 है तो 50 दे देगा, तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। हम पहले 50-50 लेने का तरीका बता चुके हैं पिछले वाली वीडियो में। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पीछे वाली वीडियो देखिएगा, बेहतर तरीका से समझ में आएगा। आगे चलिए, अब कुछ 50, ए 50, अब ए 100 है तो 50 तो दे ही सकता है, और डी 50 है तो 50 दे सकता है। ए 100 है तो 50 दे देगा, और डी 50 है तो 50 दे देगा, अर्थात 100 ही। अब देखिए सभी डी ए है, अब यहाँ पे ए आपका 100 है, ए 100 है तो 50 तो दे देगा, लेकिन डी क्या है? 50 है। अब आपके मन में चल रहा है कि डी ए वाला ले कि डी इधर 100 है तो ए वाला डी ले कि ई वाला डी ले, तो नहीं दोस्तों, डी ए के साथ है तो आपको ए वाला ए और ए वाला डी आपको लेना है, ठीक है ना? ए वाला डी लेना है। ए वाला डी 50 है तो 50 100 देगा, 50 100 नहीं देगा तो हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जब 50 100 नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब कह रहा है कुछ डी ए है, डी 50 है तो 50 दे देगा, ए 100 है तो 50 दे देगा, ये है। अब देखिए एक नोट करके लिख लीजिए, एक नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट करके पॉइंट लिखिए। जब केस सर्टेन का हो, जब केस सर्टेन का हो, सर्टेन का हो, जब केस सर्टेन का हो, और जब केस सर्टेन का हो, और कंक्लूजन पॉजिटिव हो तो सम के निष्कर्ष, सम के कंक्लूजन सही होते हैं। जब सम के कंक्लूजन सही हो जाएंगे दोस्तों, तो आल वाले को क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। आल वाले को क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे। और पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और पॉजिटिव कंक्लूजन को चेक करेंगे, और नहीं तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो निगेटिव क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। निगेटिव क्या कर देंगे? गलत कर देंगे। आई होप ये वाले क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम आप लोगों को समझा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी बी डी है, और सभी डी ई है। केस क्या है? ए बी हमारा पॉजिटिव, ए बी हमारा पॉजिटिव, ए बी हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव सर्टेन, पॉजिटिव पॉजिटिव सर्टेन, और पहला दूसरा सर्टेन, दूसरा तीसरा सर्टेन, तो पहला और तीसरा क्या बन जाएगा? सर्टेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सर्टेन बन जाएगा। अब कह रहा है, निष्कर्ष कह रहा है कि सभी ए ई है, सभी ए क्या है? ई है। अब देखिए रूल वही 100-50, 100-50, सभी का केस क्या देगा? 150, सभी का केस क्या देगा? 150। जब 150 दिया तो हम चेक करेंगे, 150 देगा तो क्या करेंगे? चेक करेंगे। अब कंक्लूजन में सभी का केस क्या बनता है? 150। यहाँ भी सम का केस क्या बनेगा? 50-50। सभी का केस क्या बनेगा? 150। सम का केस क्या बनेगा? 50-50। अब देखिए सभी ए ई है। अब ए आपका क्या है? यहाँ पे 100 है, ए 100 है तो 100 दे देगा, ई 50 है तो 50 दे देगा, क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब एक अभी बोलना सम का केस, सम का केस, कुछ का केस अगर सर्टेन है, सभी के सभी स्टेटमेंट सर्टेन है, तो कुछ का केस क्या होता है? सही होता है। ये भी कुछ का केस है तो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी ई आपका क्या है? यहाँ पे 50 है, ई यहाँ पे आपका 100 है, 50-100 देगा। रूल नंबर 2 बताए थे कि 50-100 कभी नहीं देगा, 50-100 कभी नहीं देगा। इसलिए हमारा तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा कंक्लूजन क्या है? गलत है। पहला दूसरा और तीसरा क्या है? सही है। पहला दूसरा तीसरा और सही है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुनः वही स्टेटमेंट, कंक्लूजन को बदले हैं। सभी ए बी है, सभी बी डी है, और सभी डी ई है। आगे अब देखिए ए बी केस पॉजिटिव पॉजिटिव सर्टेन, पॉजिटिव पॉजिटिव सर्टेन, तो पहला और तीसरा सर्टेन। अब कह रहा है
कि सभी सभी ए बी बी ई है, तो क्या करेंगे जब सर्टेन का केस बनेगा तो 100 50 50 50 150 50 50 चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे। चेक करने में 2 सेकंड का काम है दोस्तों। ए हमारा सभी बी क्या है, बीई है। अब देखिए यहाँ पे बी क्या है 100, यहाँ डी क्या है 50, सभी का केस 100 50, सभी का केस क्या है 100 50। बी 100 है, यहाँ बी 100 है तो 100 दे देगा, ई 50 है तो 50 दे देगा, 100 50 दे देगा लेकिन 50 100 नहीं देगा। आगे कुछ का केस क्या होगा, कुछ का केस सही होता है। जब भी केस सर्टेन दिखाई दे तो हमेशा सम क्या होता है, सही होता है। और जब सम सही होता है तो सम को बिना ताके बिना मिलाए क्या कर देंगे, सही कर देंगे। अब सभी सभी ई 50 है, ई 50 है, क्या ई 100 देगा, ई 50 से 100 देगा, नहीं देगा, ई 100 कभी भी नहीं देगा। ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, तो आगे कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी पी क्या है, क्यू है। सभी पी क्या है, क्यू है। सभी पी क्यू है, कुछ क्यू टी है, सभी टी की है। अब देखिए सभी 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 पी क्यू है। अब देखिए इसको पहले सभी का केस क्या है, तो यहाँ पे 100, यहाँ 50, यहाँ पे 100, सॉरी सम का केस क्या बनता है दोस्तों, सम का केस बनता है आपका हमेशा 50-50। सम का केस क्या बनता है 50-50। अब सभी का केस क्या बनता है 100-50। फ्लो में बुला गया दोस्तों सम में 100, लेकिन सम का केस हमेशा क्या देता है 50-50 देता है। चलिए अब देखिए एक बात ध्यान से देखिए, यहाँ पे Q 50 है और यहाँ भी Q आपका क्या है 50 है। जब 50-50 दिखा तो कॉमन दिखा, कॉमन दिखा तो क्या बन गया, अनसर्टेन बन गया। कॉमन दिखा तो क्या बन गया, अनसर्टेन बन गया। अनसर्टेन का 2 ही रूल बताए थे, एक तो कॉमन दिख जाए 50-50, या तो दूसरा दोनों के दोनों क्या हो, निगेटिव हो। दोनों के दोनों क्या हो, निगेटिव हो। अब देखिए यहाँ पे ये अनसर्टेन ये सर्टेन, सर्टेन अनसर्टेन मिल करके केस कैसा बन जाएगा दोस्तों, अनसर्टेन का बन जाएगा। जब पहला 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 और दूसरा मिल करके अनसर्टेन, दूसरा तीसरा मिल करके सर्टेन दे, तो पहला तीसरा क्या दे देगा, पहला और तीसरा क्या दे देगा, अनसर्टेन दे देगा, अनसर्टेन दे देगा। देखिए अनसर्टेन। अब देखिए जब Q कॉमन हो गया तो याद करिए, जब सर्टेन अनसर्टेन का केस बता रहे थे तो बताए थे कि जब सर्टेन और जब अनसर्टेन केस मिलता है तो केवल कॉमन को हल करते हैं, केवल कॉमन को हल करते हैं, बाकी कॉमन के बाद की चीजों क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो अब देखिए पी क्यू यहाँ पे कॉमन हो गया, बचा पी और टी। पी और टी के साथ जो भी ऑप्शन होगा हम उसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। पी और टी के साथ जो भी ऑप्शन होगा गलत कर देंगे। नहीं है तो चेक करेंगे, नहीं है तो चेक करेंगे। चेक करिए। अब देखिए चेक कर दिए, चेक करने से कोई फायदा है नहीं, अब नहीं तो चेक कर लेते हैं। चलिए सभी का केस क्या देता है 100 50, कुछ का 50 50, सभी का 100 50, कुछ का 50 50। अब चेक करिए सभी क्यू क्या है, यहाँ पे क्यू यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, क्या 50 100 देगा, यहाँ पे क्यू 100 है। कौन सा क्यू ले, अब के के साथ है तो ए वाला क्यू लेंगे, ई वाला, लेकिन दोनों के दोनों क्यू क्या है 50 है, तो क्यू 50 है तो 100 देगा, नहीं देगा, कभी नहीं देगा। 50 100 कभी देता नहीं है। अब देखिए केस सर्टेन का है, सम क्यू 50 है तो 50 दे देगा। केस अनसर्टेन है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है, एक क्यू 50 है सर्टेन वाले केस में, सम है के 50 से क्यू 50 है, तो के 50 दे सकता है, क्यू 50 दे सकता है, के 50 दे सकता है, क्यू 50 दे सकता है। अब यहाँ पे के क्या है 50 है, के यहाँ पे क्या है 100, 50 100 देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। जब नहीं देगा तो गलत हो जाएगा। अब के 50 है तो 50 दे देगा, क्यू 50 है तो 50 दे देगा। अर्थात दूसरा और चौथा कंक्लूजन सही और पहला तीसरा कंक्लूजन क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दिक्कत हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों को देंगे, आप लोग लगा करके इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। देखिए सभी पी क्यू है, कुछ क्यू टी है। अब देखिए यहाँ भी क्यू, यहाँ भी क्यू, यहाँ पे 150 और यहाँ पे 50 50 50 की वजह से कॉमन हो गया,
तो कॉमन हो गया तो अनसर्टेन, ये नहीं कॉमन है तो सर्टेन, अनसर्टेन की वजह से ये भी केस पूरा क्या बन जाएगा, अनसर्टेन बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी कॉमन चीजें हो जाती है तो कॉमन को हल करते हैं, बाकी चीजों को हल नहीं करते हैं। यहाँ पे क्यू क्यू कॉमन और यहाँ पे टी टी कॉमन, बचा क्या, पी और के, पी और के नॉन कॉमन है, तो इधर ये कॉमन की चीजों में नॉन कॉमन कॉल करते हैं, नहीं करते हैं। तो पी के जहां जहां दिखाई देगा क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, चारों के चारों गलत। और चारों चारों के चारों क्यों गलत हो गए, कॉमन की वजह से, कॉमन की वजह से, कॉमन की वजह से ये सभी गलत हुए, कॉमन की वजह से सभी क्या हो गए, गलत हो गए। क्यों, क्यू क्यू यहाँ पे कॉमन हो गया, केस अनसर्टेन हो गया, यहाँ पे टी टी कॉमन हो गया। तो क्यू बचा क्या, पी और के, पी और क्यू को चेक करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि सारी चीजें क्या हो गई, कॉमन हो गई, तो कॉमन को हॉल नहीं करते हैं। और सारी चीजें कॉमन हो गई तभी भी चेक करते हैं, लेकिन केस कैसा बन गया, पहले और तीसरे का अनसर्टेन बन गया, अनसर्टेन बन गया तो चेक नहीं करेंगे। जब अनसर्टेन है तो क्या है, कॉमन को हल करेंगे, नहीं कॉमन है तो कॉमन को हल नहीं करेंगे, बाकी क्या कर लेंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, आगे चलिए। कुछ यम क्या है, आर है, कुछ यम आर है, सभी यम के हैं और कुछ टी के हैं। अब सम का केस 50 देगा, सम का केस 50 देगा, सम का केस 50 देगा, सम का केस क्या देगा, 50 देगा। अब देखिए सम का केस 50, तो यहाँ भी यम 50 और यहाँ भी यम 50, कॉमन की वजह से केस कैसा बन गया, अनसर्टेन। और ध्यान से देखिएगा, अनसर्टेन केस बन गया, अनसर्टेन बन गया। यहाँ पे के 50 और यहाँ पे के 50, इन दोनों की वजह से केस क्या बन गया, अनसर्टेन बन गया। और जब पहला और दूसरा अनसर्टेन, दूसरा और तीसरा अनसर्टेन, तो पूरा का पूरा पहला और तीसरा क्या हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा, अनसर्टेन हो जाएगा। अब देखिए जहां जहां यम यम कॉमन हो गया, के कॉमन हो गया, जहां जहां आर टी दिखाई देगा, आर टी दिखाई देगा, जब भी आर टी दिखाई देगा तो क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्यों गलत कर देंगे दोस्तों, क्योंकि यम यम कॉमन हो गया, यम यम कॉमन हो गया, के कॉमन हो गया, तो बचा क्या, आर और टी, आर और टी को हल करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि चीजें क्या हो गई है, कॉमन हो गई। आर टी के साथ जो भी ऑप्शन दिखा क्या कर देंगे, काट देंगे, आर टी के साथ काट देंगे। बचा, जो बचा उसको क्या कर देंगे, चेक कर लेंगे, जो बचा उसे क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। सम का केस 50 देता है, 50। अब देखिए, अब देखिए कुछ आर यम है, यहाँ पे आर क्या है 50 और यहाँ पे एम क्या है 50, आर यहाँ पे एम क्या है 50, यहाँ पे 50 50 दे देगा, दे देगा। अब देखिए कुछ कुछ के यहाँ पे क्या है 50 और टी यहाँ पे क्या है 50, 50 50 दे देगा, तो दोनों के दोनों ऑप्शन क्या हो गए, सही हो गए। देखिए जब कॉमन हो गया तो कॉमन हो गया, एम एम कॉमन, के कॉमन, तो बच्चा आर टी के साथ जो भी ऑप्शन दिखेगा क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। उसके बाद जो भी बचा है उसको क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे, 150 क्या कर लेंगे, चेक कर लेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला क्वेश्चन आप लोग हल करके बताइएगा। कुछ यम आर है, कुछ यम के है और कुछ टी के है। इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कमेंट में, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करिएगा, इसका उत्तर भेजिएगा कि पहला सही है कि दूसरा सही है कि तीसरा कि चौथा, कि दो सही है कि दो गलत, ठीक है ना। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो को अच्छी तरीका से लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और वीडियो समझ में आई है बच्चों, दोस्तों जितना वीडियो देंगे हम आप लोगों को, जितना भी कंटेंट देंगे, एक बेहतर कंटेंट देंगे, हूबहू एग्जाम में यहीं से पूछे जाएंगे। आप लोग जो है कि विश्वास करिए और चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक करें, शेयर करें और क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।